कोरोना महामारी के दौरान कोविड केयर सेंटर में आउटसोर्सिंग स्टाफ के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाली स्टाफ नर्सों को आउटसोर्स कंपनियों ने अब बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। इस फैसले से नाराज स्टाफ नर्सों ने सरकार से उन्हें जिला के अन्य अस्पतालों में सेवाएं जारी रखने की गुहार लगाई है। शनिवार को स्टाफ नर्स का एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल से मिला और प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। स्टाफ नर्सों का कहना है कि 6 महीने पहले 60 स्टाफ नर्सों की ड्यूटी को कोविड केयर सेंटर खलियार में लगाई गई थी। इस दौरान उन्होंने जिला के अन्य अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं दी हैं, परंतु अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में अपने परिवार से अलग रहकर भी लगातार अपनी सेवाएं दी है और आज सरकार उन्हें उनकी सेवाओं के बदले बाहर का रास्ता दिखा रही है। स्टाफ नर्सों का कहना है कि सरकार उन्हें बाहर निकालकर नई पॉलिसी बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में यदि उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वह सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगी। मंडी से इवान शर्मा की रिपोर्ट। है मैं डीसीएससी खलियार मंडी में पोस्टेड थी और जो अभी आपको पता ही है कि अब हमें निकाल दिया गया है। हमारा मेन इशू यही है कि हमारा जो कोविड सेंटर में जो हमने वर्क किया हुआ है, हमने पीक में जो ड्यूटीज़ की हुई हैं, कोविड के पीक में ड्यूटीज़ करके हमने अपने को रिप्रेजेंट किया है, वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमें गवर्नमेंट से हमें अपील करते हैं कि हमें आगे कंटिन्यू किया जाए और हमें जो एमसीएच जो मंडी जोनल हॉस्पिटल में अभी बन चुकी है बिल्डिंग, वहाँ पे 45 स्टाफ नर्सिस की अपॉइंटमेंट होनी है, तो हमें वहाँ पे कंसीडर किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है और हमें कंटिन्यू जो है कहीं ना कहीं सर्विसिंग प्रोवाइड की दिलवाई जाए, बस यही गवर्नमेंट से अपील है। और कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, चाहे जोनल हॉस्पिटल में, चाहे और अदर जो हॉस्पिटल्स मंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं जैसे नेर चौक में, चाहे कहीं भी जो सर्विसेज जहाँ पे लगता है हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ को, वहाँ पे हमें पोस्टेड कंटिन्यू हमारा किया जाए। और हमने इतनी कोविड के टाइम में देखो, हमने इतने डिफ़िकल्ट टाइम में इस सिचुएशन में काम किया हुआ है, जिस टाइम पूरे ऑल डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है छुट्टी पे था और हमने उस टाइम नर्सिस ने आगे आके अपने आप को एक अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया है, पेशेंट टेक केयर की है। 5-5 घंटे पीपी किट पहन करके लड़कियाँ फेंट भी हुई उस टाइम, लड़कियों को चक्कर भी आए अंदर, और तब भी उन्होंने ड्यूटीज़ को अपने कंटिन्यू रखा और अपने जो उनके साथ मतलब उनके अपने फैमिली मेम्बर से भी अलग रही लड़कियाँ। अब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए और हमारे साथ तो उस टाइम इस तरह से भी व्यवहार किया जाता था कि अछूत की तरह, जैसे हम एक अछूत हैं उस तरह से हमारे साथ एक व्यवहार किया जाता था। तब भी हमने अपने को एक पेशेंट की टेक केयर की और आगे अपने को सही ढंग से रिप्रेजेंट किया। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं कंसीडर करें और हमें हॉस्पिटल में कंटिन्यू करें। मैं डीसीएससी खलियार में पोस्टेड थी क्या हूँ पोस्टेड, क्योंकि हमें निकाला भी नहीं गया है। हमें ये बोला गया है कि अपनी ड्यूटीज़ पे ना आए। हम जोनल हॉस्पिटल में भी ड्यूटी देते रहे हैं बाकायदा। जब भी हमें बोला गया, दिन को रात को जैसे भी बोला गया, हमने ड्यूटीज़ दी हैं विदाउट डिमांड दी हुई हैं हमने ड्यूटीज़। और जब हमें किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, हम अपने परिवार से दूर रहे, हम अपने बच्चों से दूर रहे, अपनी लाइफ को ख़तरे में डाला और अपने परिवार की लाइफ भी ख़तरे में ही थी, हमारी ऑलमोस्ट ख़तरे में थी। हम अपने परिवार से ऑलमोस्ट दूर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। तो हमें यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि आप लोगों को हम निकाल रहे हैं। वो वर्बली बोल रहे हैं कि आप लोग ड्यूटीज़ पे मत आओ, ड्यूटीज़ नहीं करनी है अब आप लोगों ने। तो ये बात तो गलत है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए ना। हमें कंटिन्यू करें, हमें हॉस्पिटल में कंटिन्यू करें। ऐसा तो है नहीं कि इनके पास पोस्ट नहीं है, खाली नहीं है। इनके पास बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट थी तभी हम काम कर रहे थे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम काम क्यों करते या करो। ये बोलते हमें कि हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ कर रहे हो आप, हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ नहीं करो, ये बोलते हैं ऐसा कि रिक्वायरमेंट नहीं होती इनके पास। अब जब इनके पास रिक्वायरमेंट है तो हमें ये साइड करके किसी और को दे रहे हैं। इनके पास कोई स्पेशल है क्या? सरकार किसी स्पेशल को देगी क्या वो अपॉइंटमेंट? और वहाँ पे हमें साइड करके वो स्पेशल रखे जाने हैं क्या वहाँ पे? हमें कंसीडर करें ना वहाँ पे। हमने इतने ऐसे टाइम में की है ड्यूटीज़ जिस टाइम में कोई खड़ा नहीं हुआ था।
सारे डिपार्टमेंट घर में बैठे हुए थे, छुट्टियां काट रहे थे। उस टाइम हमने ड्यूटीज़ दी हुई हैं। उस टाइम नर्सेज ने अपने किसी बारे में नहीं सोचा और ड्यूटीज़ दी हुई हैं। तो हमें अब आगे कुछ भी ना करके हमारे लिए, और हमें बोल रहे हैं कि अब आप लोग घर में बैठो, क्योंकि सारे स्टाफ चल पड़े हैं, अपने काम पे चल पड़े हैं, अपने काम को करेंगे और आप लोग अब घर में बैठो। ये तो गलत बात है, अन्याय है ये हमारे साथ। तो हमें भी कंटिन्यू किया जाए, हमारी बस यही डिमांड है कि हमें कंटिन्यू किया जाए इन लोगों को। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी